अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़ीशान अहमद एक मरतबा फिर आप लोगों को वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है एमडीकैट सिलेबस फिज़िक्स वाला हमने शुरू किया हुआ है और इस जो कि एमडीकैट के लिए तो है ही है, साथ में आप बगैर इन टेस्ट वगैरह की जो है आप तैयारी से कर सकते हैं। ई कैट है, नम्स है या HSE है, तो उसकी भी चैप्टर अगला शुरू किया था हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन का। उसमें आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड्स को आप जानते हैं कि स्पीड रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो V से की जाती है और ये है क्या चीज़, असल में है कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या 1 सेकेंड भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। 1 सेकेंड में बेटा जितना फासला तय किया जाए वो हमारी स्पीड बताता है। 1 सेकेंड में तय किया गया डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है स्केलर है, मतलब इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्पीड जो है हमारे पास दो तरह की हो जाती है डियर स्टूडेंट। एक स्पीड होती है हमारे पास जिसे हम कह देते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास होती है जिसमें टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आमतौर पर स्पीड को किस चीज़ से ज़ाहिर किया, डिस्टेंस कवर्ड यूनिट टाइम को किससे ज़ाहिर करते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या इस्तेमाल की जाती है बेटा वो भी बता देते हैं। स्पीड्स के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं स्पीड के लिए। यूनिट्स कौन कौन सी है जी, कि एक हमारे पास है CGS वाली, इन MKS सिस्टम यूनिट जो है यूनिट ऑफ स्पीड वो हमारे पास हो जाती है इज मीटर पर सेकंड। अगर आप दूसरे स्टूडेंट इन CGS में देखेंगे तो CGS सिस्टम में इसकी स्पीड की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड, जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है। अगर आप FPS में देखोगे इसकी यूनिट को FPS सिस्टम में, तो तब हमारे पास यूनिट ऑफ स्पीड जो होगी वो हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फुट पर सेकंड। एक और यूनिट भी इस्तेमाल की जाती है डियर स्टूडेंट और वो ये है जी कि नॉट। नॉट जो है इज अनदर एरोनॉटिकल यूनिट है जी, यूनिट ऑफ स्पीड, ये भी स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्पीड आमतौर पर हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड में तय किया गया डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स। और एवरेज कब होती है, जब टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करें टोटल टाइम टेकन पर, तो हमारे पास कौन हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। अब डियर स्टूडेंट उसकी यूनिट हम मीटर पर सेकंड में भी करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती है, फुट पर सेकंड में भी की जाती है। और नॉट जो है एक और यूनिट है स्पीड की जो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती अभी तो आजकल नहीं, तो लेकिन है सही है नॉट। नॉट एक अनदर यूनिट है स्पीड की। तो स्पीड एक होती है हमारे पास एवरेज स्पीड टोटल बाय टोटल वाली, और एक होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जो डियर स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है, मतलब लिमिट कर देते हैं हम, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल एस ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास बन जाती है। ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो हमारी स्पीड होगी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ध्यान में रखें एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब हम स्टार्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाए तब हम एवरेज निकाल लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस क्या है, ड्यूरिंग मोशन जो स्पीड उसकी मेजर की जाए वो इंस्टेंटली हो जाती है। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर मकाम के ऊपर जो आप उसकी स्पीड का जिक्र करोगे
हमेशा इंस्टेंटेनियस मानी जाती है। और जब आप रुकने के बाद कि फलां जगह से फलां हम पहुंच गए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, देखिए टोटल डिस्टेंस तभी होता है बेटा जब हम स्टॉप करेंगे, स्टार्ट होने के बाद रुकेंगे तब टोटल डिस्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होता। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी जी। तो दो तरह की स्पीड होती है और अगर ये दोनों आपस में हो जाए बराबर, मतलब हमें ना एवरेज स्पीड और इंस्टांटेनियस स्पीड बराबर मिले तो तब आप कहेंगे जब ये दोनों बराबर हों तो फिर होती है यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी जो होगी किसके साथ जा रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म मतलब इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस होगा और किसमें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे जाने हमने। और अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो, मतलब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर बराबर ना हो तब हमारे पास डियर स्टूडेंट होती है वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को थोड़ा अंदाजा है कि जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो, लेकिन किस में, इन इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या बन जाती है डियर स्टूडेंट, ये बन जाती है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। तो ये वो स्पीड की किस्में हो गई हमारे पास कि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया है कि स्पीड की ये किस्में। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, स्पीड के बाद आ जाती है थोड़ा सा वेलोसिटी को देखते हैं। अच्छा, फिर एवरेज स्पीड के लिए भी बातें बता दूंगा। एवरेज स्पीड है तो हम उसको आप वेलोसिटी पर भी हूबहू लागू करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। फिर उसके साथ के हम एमसीक्यूज देखेंगे जी। ये तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हमारे पास कि जी वेलोसिटी क्या चीज होती है डियर स्टूडेंट। वेलोसिटी जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड का जिक्र करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है जी, वेलोसिटी बन जाती है। या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तय हो रही हो तब भी क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी। या डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा हो यूनिट टाइम में तो वो भी हमारे पास क्या बनेगी डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी बनेगी। तो वेलोसिटी हमारे पास कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आप करते हो। अगर आप वेलोसिटी का जिक्र करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स तो है तो ये वही चीज, लेकिन वेक्टोरियल बन गई। आप क्या लिखते हो, ये हम लिख देते हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लिख सकते हैं ना। या हम इसे ऐसा भी कहते हैं बेटा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली बेटा फार्मूलाज आ जाते हैं हमारे पास। वेलोसिटी हो जाती है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या हम लिखते हैं वेलोसिटी आ जाती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये दोनों फार्मूलाज हो गए वेलोसिटी के। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, मतलब जिसकी क्या भी चाहिए हमें, डायरेक्शन भी चाहिए। मैं कहूँ क्या होती है कि ये एक पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर जो हमारी, या सीधे रास्ते पर जो स्पीड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। लफ्ज याद रहेगा ना, किस रास्ते पर बेटा, सीधे रास्ते के ऊपर। और इसकी भी वही यूनिट्स है, वेलोसिटी की भी वही यूनिट्स है बेटा जो आप लोगों ने स्पीड के लिए इस्तेमाल किए। जो यूनिट स्पीड्स की है वेलोसिटी की भी वही यूनिट्स हैं। और इसकी भी वही किस्में है बेटा कि हमारे पास एक होती है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज कब होती है, एवरेज वेलोसिटी कब होती है, जब हम ऐसे देख लेंगे उसे हम, और एवरेज होगा, फार्मूला भी वही आ जाएगा एवरेज का कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जब डिस्प्लेसमेंट टोटल को टोटल टाइम पर आप डिवाइड करेंगे, कुछ कर लेंगे ना। और इंस्टेंटेनियस कब हो जाएगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखेंगे बेटा तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो हमारे वेलोसिटी थी इसका इंस्टेंटेनियस, तो लिखने भी INST।
और लिमिट सच दैट, एक शर्त क्यों वाली है, ये शर्त वाली कि डेल डी ओवर डेल्टा टी। अगेन ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गई, मतलब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बराबर आ गई इंस्टांटेनियस के, तो फिर हमारे पास होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर पाएंगे ना, यूनिफॉर्म मींस एक जैसी, मतलब इक्वल चेंज अकर इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज अकर इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ये दोनों बराबर ना हो गई, मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर बेटा बराबर नहीं है इंस्टांटेनियस के, तो फिर हमारे पास क्या आने वाला है जी, वेरिएबल वेलोसिटी। तब बॉडी किसके साथ जाएगी जी, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। बेटा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ बॉडी कब जाती है, जब इंस्टेंटली और एवरेज आपस में बराबर ना हो, तब हमारे पास वेरिएबल हो जाती है। बेटा बात याद रखते हुए जाना है, अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब कभी भी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है, लफ्ज याद रहेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, स्पीड जो है, मतलब स्केलर बन जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले तो स्केलर क्वांटिटी देता है। बार बार कह रहा हूँ, स्पीड वेलोसिटी क्या चीज है, सीधे रास्ते की जो हमारी स्पीड होती है वो वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम उसे। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ एक छोटा सा मसला है इन दोनों में, अगर आप क्लोज पाथ की जिक्र करोगे, क्लोज पाथ जो डिफाइन कर चुका हूं, स्टार्ट और एंड उनका क्या हो, सेम हो, तो क्लोज पाथ के अंदर बेटा हमारे पास जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी आप कह दें, तो वो हमारे पास जीरो आ सकती है। तो मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। एवरेज ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, बट स्पीड क्या नहीं हो सकती, वो जीरो नहीं हो सकती। लफ्ज याद रहेगा ना, मतलब हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी उसमें जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। बेटा कौन सी में, क्लोज पाथ। इसकी रीजन भी आपको पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसमें क्या हो जाती थी, जीरो, जबकि इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो क्या नहीं होता था, जीरो नहीं होता था। इससे पहले लेक्चर में ये वजाहत की हुई है क्लोज पाथ के अंदर, कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। फिर हमारे पास बेटा इसके जो एमसीक्यूज आ सकते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए, स्क्रीनशॉट जरा ले लेते जल्दी से। मसला ये आएगा हमारे पास कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, एवरेज वेलोसिटीज हैं, इनका कोई फार्मूलाज हम देख लें, तो डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है ना हमारे पास। ये देखिए, जब हम टोटल बाय टोटल कहते हैं ना, तो उसमें एक निस्बत होती है हमारे पास। अगर मैं कोई एवरेज स्पीड है मेरे पास, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टोटल ओवर टाइम टोटल। क्या मतलब हो गया जी कि जितने भी डिस्टेंसेस तय हुए हैं, S1 भी हो सकता है, S2 अप टू सो ऑन आप जाएं, बट ओवर टाइम 1 भी हो सकता है, टाइम 2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन आप जाएं, है ना। अब बेटा इसके अंदर एक कमाल कर सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास अगर हम कर रहे कि अगर हमारे पास T1 बराबर है T2 के, जो बराबर है T3 के, अप टू सो ऑन बराबर है Tn के, अगर मतलब टाइम सारों में क्या हो, बराबर हो बेटा, तो टाइम अगर आप वेलोसिटी के फार्मूले से निकालेंगे ना टाइम को, तो टाइम बन जाएगा हमारे पास S/V, बनेगा ना बेटा। ये हमारे पास टाइम आ सकता है, या S निकालेंगे तो बेटा लोगों के पास S क्या बन जाएगा, S बन जाएगा V मल्टीप्लाई T। अगर S1 है तो V1 करेंगे, S2 है तो V2, अप टू सो ऑन आप जाएंगे। टाइम सारों में क्या है बेटा, सेम है। तो फिर हमारे पास एवरेज को हम ऐसे भी लिखते हैं, आम एवरेज का एक फार्मूला बन जाता है कि S1 आ जाएगा हमारे पास कि V1T प्लस V2T, हाँ, प्लस अप टू सो ऑन जाए प्लस Vn और T, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, T प्लस अप टू सो ऑन प्लस T। तो बेटा ऊपर तो आ जाएगा, अगर आप देखें तो T को कॉमन ले लिया तो V1 प्लस V2 अप टू Vn तक जाए, डिवाइडेड बाय NT, जमा हो रहे हैं तो TT से क्या हो गया बेटा, तो ये एवरेज का आम फार्मूला आ गया कि उनकी वेलोसिटीज को जमा करें जब वेलोसिटीज दी जाए, डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर पर क्या करें, डिवाइड कर दें।
ये जो आम एवरेज होती है, बशर्ते कि यहाँ पर टाइम क्या हो, एक जैसा अगर हो तो एवरेज आम इससे भी निकाली जा सकती है। हमसे क्यों, इस पर भी कर लेंगे, इस पर भी कर लेंगे एक। अच्छा, फिर हमारे पास बेटा अगर डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटीज बराबर ना हो, एक स्पेशल टाइप का फार्मूले उनके लिए बनाए जाते हैं, जो जिसका अभी तक एमडीकैट में एमसीक्यूज आया है नहीं, लेकिन ऐसे बताता जाऊं कि अगर S1 और S2 आपस में बराबर हो लेकिन वेलोसिटीज उनकी बराबर ना हो, तो देन फिर बेटा एवरेज वेलोसिटी को निकाला जाता है कि 2v1 v2 बटा हुआ v1 प्लस v2। ये एक स्पेशल फार्मूला है, शराइत वाला फार्मूला है, जो स्पेशल है, ये आमतौर पर नहीं किया जाता। ये कर पाएंगे, ये एक स्पेशल केस है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास रिलेटिव स्पीड्स का जिक्र हो बेटा, ये मजेदार है, रिलेटिव स्पीड दो को रिलेट करके देने वाले, इस पर भी हम सीक्यूज करेंगे। हमारे पास वी रिलेटिव आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आएगी कि फर्स्ट वाली में से सेकंड को माइनस करेंगे, बस शर्त है कि हम किधर जा रहे हो, सेम डायरेक्शन हो, मतलब दोनों पहली बारी दूसरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, और वी ए बड़ा हो किससे, वी बी से। और दूसरा बेटा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं कि वी ए प्लस वी बी करेंगे जब कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीजें आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है जी, उनको ऐड करके, और इसमें बड़ा छोटा बताते नहीं हो, खैर है जी, कोशिश कर लेंगे ना। रिलेटिव कैसे निकाली जाती है, दो को हम रिलेट करेंगे, अपोजिट आ रही है कि सेम जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेट करना कुछ और होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट में है तो उनको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ये रिलेटिव, रिलेटिव मींस दो को आपस में रिलेट करें। मतलब आप एक गाड़ी में बैठे, वो 50 की स्पीड के साथ जा रही है, और एक साथ वाली दूसरी गाड़ी है जो 30 की स्पीड के साथ जा रही है, और आप अपनी स्पीड को उस 30 वाले के साथ रिलेट करोगे, तो तब सेम डायरेक्शन में होगा तो आपके रिलेटिव कुछ और होगी। अगर आप वो इस तरफ आ रही है, आप उधर जा रहे हैं, अपोजिट होगा तो आपके रिलेटिव कुछ और आप मेजर करोगे। लफ्ज याद रहेगा ना, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करें, अपोजिट में ऐड करें रिलेटिव वेलोसिटीज को या रिलेटिव स्पीड्स को, कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं बेटा इनके थोड़े से एमसीक्यूज देखते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों ने, आसान आसान से एमसीक्यूज बना लेते हैं जी इनके। बाकी इनके जो एमसीक्यूज होते हैं एक्सेलरेशन के बाद फिर करा दूंगा, उस एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पर हल होती हैं। तो ये अभी तो इनके वाले देखेंगे ना बेटा कि इनके साथ कैसे कैसे वाले आ सकते हैं। तो इनके साथ डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज आपके लिए ऐसा आ सकता है जी, if a body covers 20 meter in 4 seconds, 30 meter in 3 seconds, and 40 meter in 2 seconds, so then what will be the average speed of body? तो बॉडी की क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड निकालनी है। कि अगर आपको ऐसे दिया जाए तो सोल्यूशन में देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, पहला फासला है S1 कितने का, 20 मीटर का, उसका अपना टाइम भी दिया गया कितना, 4 सेकंड। दूसरा फासला है आपके पास 30 मीटर का, टाइम आपको कितना दे दिया जी, दूसरा टाइम आपको दे दिया 3 सेकंड। तीसरा फासला है हमारे पास S3 हो गया 40 मीटर का, टाइम 3 हो गया डियर स्टूडेंट्स 2 सेकंड का। निकालना मैंने क्या है जी, एवरेज स्पीड। तो फार्मूला तो आपको याद है ना एवरेज स्पीड का, क्या करना है डियर स्टूडेंट, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आसान हो गया जी हमारे पास, तो ये तो आ गया कि जी कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 प्लस 2, विच इज इक्वल टू क्या है बेटा,
90 मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारे पास कितने की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड। तो ये आपको ऐसे दिया, एक टाइम दिए गए हैं, हर एक डिस्टेंस अलग, टाइम अलग, डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से आप उसे हल कर सकते हो। बेटा अगर मैं एमसीक्यूज दे दूं कि जी इफ द स्पीड ऑफ बॉडी जो है इज, थोड़ा सोचते हैं ना, आसान कर लेते हैं बेटा, कितने की है वो हमारे पास है जी इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितने की है डियर स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकेंड की है। इन फर्स्ट सेकेंड फिर हमारे पास हो गई जी 10 मीटर पर सेकेंड इन सेकेंड लफ्ज याद रहेगा ना। एंड फिर हमारे पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड इन थर्ड सेकेंड। तो देन एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज, बेटा देखिए इधर टाइम मैंने सारों में सेम रखा है, इधर दिख भी रहा है आपको। वैसे फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड, सिर्फ सेकंड एक सेकंड, सिर्फ थर्ड सेकंड 1 सेकंड, 3 सेकंड नहीं मानना इसे, इन 3 सेकंड होता, फिर ये थर्ड सेकंड सिर्फ तीसरा सेकंड 1 सेकंड। तो मतलब इधर टाइम क्या हो गया हमारे पास सेम हो गया। और जब सेम टाइम आ जाए बेटा तो एवरेज स्पीड तो बड़ी आसान निकलती है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में 3 किस्म के स्पीड है। पहली स्पीड है हमारे पास 20 की, दूसरी है स्टूडेंट्स के पास 10 की, और तीसरी कितने की है जी, तीसरी कितने की है 15 मीटर पर सेकंड की। देखे ना डियर स्टूडेंट। तो अब ये हमारे पास क्या है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज होगा जी, अब इस बताया इसका सम का फार्मूला कि तीनों को जमा करो, नंबर पर डिवाइड करो। तो ये तो आपके पास आ जाएगी 20 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो गया जी 45 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा है ना। अब 45 डिवाइडेड बाय 3 है तो एवरेज कितनी है 15 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हैं। कोशिश कर लेंगे ना। देखिए यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम मींस एक जैसा टाइम है। टाइम मैंने सेम दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, सिर्फ फर्स्ट सेकंड सिर्फ ये 1 सेकंड है, सेकंड सेकंड मींस दूसरा सेकंड, सिर्फ तीसरा सेकंड। इस बात को समझिए डियर स्टूडेंट। कोशिश कर लेंगे, नहीं तो टाइम सेम है यानी कि तभी आप लोगों ने डायरेक्ट एवरेजेस को ऐसे निकाल के दिया। कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा कर दें कि रिलेटिव वाला बना दे, रिलेटिव वाला। अब रिलेटिव में डियर स्टूडेंट 2 तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस आते रहते हैं रिलेटिव वाले। और वो 2 तरह के कैसे हैं जरा उसकी स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। है सोचने वाले कि मान लेते हैं कि इफ अ बस ऑफ 50 या लेंथ कम कर ले थोड़ी सी, 20 मीटर जो है इज मूविंग बिहाइंड ऐसे लिख लें, थोड़ा वो स्टेटमेंट थोड़ी आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बिहाइंड में फिर आप डबल बस का इशारा नहीं करेंगे। तो इफ अ बस is moving with speed of 50 meter per second
behind another bus which is moving with speed of 20 meter per second. Then in how much time the bus, इसे बस ए कह देना, बिहाइंड अ बस बी कह दे, तो अपने लिए आसानी कर लेते हैं, ये बस बी बना लेंगे, बस ए कर लेंगे. देन इन हाउ मच टाइम बस ए जो होगा विल क्रॉसेस बस बी if length of each bus जो है, each bus जो है is, वो आप लोगों को बता देता हूँ जी कि वो मैंने लिया हुआ 15 मीटर. बेटा जरा सवाल को समझते हैं ना. हमने माना, हम बिलीवर हैं इस बात के कि ये एक बस है, ऐसे मान रहे हैं कि ये एक बस है बेटा, जो कि जिसकी लंबाई हमने कितनी मानी हुई, ये कोई बस ए है और ये बेटा इस तरफ जा रही है. कितनी की स्पीड के साथ, कितने की बस ए की स्पीड कितनी है हमारे पास बेटा, ये हो गई है 50 मीटर पर सेकंड की. और इसकी लंबाई भी मैंने बेटा लोगों को कितनी दे दी जी, कि ये मैंने दे दी 15 मीटर लंबी है. ये पीछा कर रही है एक और बस का, और दूसरी बस जो है वो बेटा कितने से जा रही है, पीछे आ रही है, थोड़ा सा बिहाइंड है उसके. तो इधर सिर्फ वो जाहिर करने के लिए आप लोगों के लिए, और ये इस दूसरी बस के पीछे जा रही है. और ये जो दूसरी बस है या बस बी जो है, इसकी स्पीड भी आपको पता है, इसकी स्पीड कितनी दी है मैंने 20 मीटर पर सेकंड की. और बेटा इसकी भी लंबाई कितनी दी है मैंने आप लोगों को 15 मीटर. तो अब कितने टाइम में ये ए वाली इस बी वाली को क्या करेगी, क्रॉस करेगी. रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है. तो रिलेटिव स्पीड का अगर ये है बेटा, तो यहां पर अगर आप देखें डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है ना, तो सेम डायरेक्शन में हमारे पास तो पहले आप निकाल लेंगे. देखें जी, पहले टोटल डिस्टेंस देखें इन दोनों का. तो बेटा इसकी सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे, रिलेटिव का फिनोमेना है ये, तो रिलेटिव स्पीड पहले हम निकाल लेंगे इनकी, और वी रिलेटिव हो जाएगा सेम डायरेक्शन में ना बेटा. देखें सेम डायरेक्शन में, तो सेम में स्पीड को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो ए वाले में से बी वाले को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब 50 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. रिलेटिव निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाले बेटा. टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा लोगों के पास के जी, ए की लंबाई भी और बी की लंबाई भी, तो मतलब कितनी कितनी दी हुई लंबाई उनकी 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. और निकालना हमने क्या है, टाइम है जी. तो आप तो स्पीड का फार्मूला लगा दे, रिलेटिव स्पीड का फार्मूला है हमारे पास भी, टाइम का निकाल है ना टाइम, तो आसानी से स्पीड का है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव कर लें. तो डिस्टेंस भी हमारे पास 30 का है, ये भी 30 का है, तो मतलब 1 सेकंड में ये क्रॉस करेगी उसे. कोशिश कर लेंगे ना. देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, मतलब ये अगर ऐसे आ रहे होते, तो इधर आप क्या कर लेते, प्लस कर लेते, तो ये 2 सेकंड में क्रॉस करती. सेम डायरेक्शन में देखे ना जी, अगर आप ये किस में जा रहे थे बेटा, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या किया जाएगा बेटा, स्पीड्स को रिलेटिव स्पीड में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, कोशिश कर लेंगे ना. सोच ले बेटा कि सेम डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो,
हमेशा याद रखें सेम डायरेक्शन में बेटा ऐड करना होगा हमें स्पीड्स को। क्या करना होगा? ऐड। अपोजिट में क्या करना पड़ेगा? माइनस। कर लेंगे ऐसा, ऐसे होता है ना जी, बढ़ जाती है ना। सेम स्पीड में देखिए थोड़ा स्लो हो गया है ना जी। अपोजिट स्पीड में ग्रेटर, ग्रेटर मतलब क्या हो गया? अपोजिट अगर होती ना बेटा तो जल्दी क्रॉस करते, जल्दी मतलब नीचे 70 आता रिलेटिव में, तो देखो 0 पॉइंट समथिंग आ जाता टाइम। कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश इसका। अगर ऐसे कह देता, अगर मैं इसी ही क्वेश्चन के अंदर एक और कमाल कर देता बेटा, वो कमाल क्या होता कि अगर हम मान लें कि इफ बर्ड जो है, एक कोई बर्ड है, कोई परिंदा है, वो जा रहा है बेटा। अगर कोई परिंदा हम ले लें, इफ अ बर्ड, फिर एक छोटा सा मसला आपको समझा दूं, इज मूविंग विद स्पीड, आप इतने स्पीड उसकी कम कर लें जी, तो 10 मीटर पर सेकेंड ओवर अ बस के ऊपर, और विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, उसको भी कम कर लेते हैं। कितनी कर ले बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, या थोड़ा और कम कर लेते हैं तो जी 6 मीटर पर सेकेंड। इन, ये देखिए जी, इन द डायरेक्शन ऑफ बस की डायरेक्शन में कर सकते नहीं ऐसा। तो देन हाउ मच टाइम कि जी बर्ड जो होगा विल क्रॉसेस द बस को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। इफ लेंथ ऑफ बस जो है इज, वो हमारे पास कितनी ली जाए? चल 15 मीटर ले लो। कह दे रहे ना बेटा। अब हमने क्या किया है? और कुछ नहीं किया बेटा। अब वो जो बस है, दूसरी बस, उसके ऊपर हमने क्या कहा? परिंदा आ रहा है जी, और परिंदा बिहेव लाइक अ, कैसी ऑब्जेक्ट जी? कैसा ऑब्जेक्ट बेटा? परिंदा बिहेव लाइक एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बिहेव करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब ये बर्ड इधर कहीं आ रहा है, ऐसा ये कोई बर्ड वगैरह अगर आ रहा है इस तरफ जाता हुआ, तो क्या कहेंगे उसे? ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, मतलब उसकी अपनी स्पीड हम ले लेंगे, स्पीड ऑफ बर्ड। तो वो हमारे पास है जी, कितनी की दी है मैंने आप लोगों को? 10 की। और ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर जा रही है बेटा, तो फिर हमारे पास और कुछ नहीं होता। इसकी सोल्यूशन को देखिए ना, बाकी सारी वही बातें होंगी। है ये रिलेटिव स्पीड का फिनोमिना, तो मतलब कैसे कर लेंगे हम? है ये रिलेटिव का फिनोमिना। अब वो बर्ड वाली में से बस वाली को माइनस कर लेंगे। हाँ, तो बर्ड वाली अब है हमारे पास कितनी बेटा? बर्ड की स्पीड मैंने आपको दी है 10 की, और उसकी दी हुई है 6 की, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव, है ना। अब जो डिस्टेंस है बेटा, ये आप सीखने वाला है ना। डिस्टेंस बेटा, बर्ड बिहेव लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ एक डिस्टेंस लेना है, मतलब बस की लंबाई ही लेनी है। और वो कितनी ली है मैंने आप लोगों के लिए? 15 मीटर। देखिए ना, अब टाइम निकालना है तो रिलेटिव के ऊपर डिवाइड करें जी। तो मतलब 15 के ऊपर आपने डिवाइड कर लेना है। 15 डिवाइडेड बाय कितना? 15 मीटर पर डिवाइड करें, रिलेटिव कितनी की आ गई? 4 की। कर पाएंगे ना ऐसा? तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग सेकंड आ जाएगा। हो जाएगा बेटा जी। हमारे पास रिलेटिव का फिनोमिना अगेन आ गया, रिलेटिव स्पीड निकालने का। बर्ड अगर आ जाए बेटा तो सम नहीं करना डिस्टेंस को। बर्ड बिहेव लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो बस वो टोटल लेंथ वाला जो दिया गया है, बस की लंबाई है, जिस चीज की लंबाई है, फिर वही लेनी है सिर्फ आप लोगों ने। और अगर बेटा मैं इसी ही क्वेश्चन के अंदर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कहूँ कि द स्पीड ऑफ बस जो है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस जगह के ऊपर, ये जो जगह है इन द डायरेक्शन ऑफ बस की जगह, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बस। अगर बस के क्या जा रहा होता बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता। तो अगर अपोजिट जा रहा होता तो मतलब इस तरफ आ रहा है परिंदा। अब कोई हमारे पास, ये बर्ड को हम कह रहे हैं वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, जिस स्पीड मैंने वही रखी हुई, इसकी कितनी? बर्ड की स्पीड अब मेरे पास वही 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब उसमें बेटा क्या किया जाएगा? स्पीड्स को
ऐड किया जाता है तो इधर आप कर लोगे ऐड करोगे तो आ जाएगा 16, है ना। 16 आ जाएगा तो बेटा डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो जवाब आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग सेकेंड। और होना भी चाहिए ना बेटा। अब देखिए ना, ऐसी जा रही है, ये बस जा रही है, ये परिंदे ऊपर आ रहे हैं, तो परिंदे ये भी जा रही है, ये भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा इसे। हाँ बेशक परिंदा तेज जा रहा है, लेकिन जब ये ऐसे गुजरेंगे, ऐसे, ये तो बहुत तेजी से नहीं गुजरेंगे बेटा। तो इसके आमतौर पर स्पीड और वेलोसिटी के बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी कोशिश करें, बार बार इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ना, थोड़ा आसान रहेगा। बर्ड बिहेव लाइक अ पॉइंट, आप देखो उसमें टोटल डिस्टेंस बेटा नहीं निकालना। अगर 2 बसेस है तो उनमें टोटल करना, उनके लेंथ को सम करना भी जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। दोबारा मिलते हैं बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।